इंडिया वर्सेस कतर बहुत इंपॉर्टेंट गेम है यहाँ पे अपने भारतीय फुटबॉल के लिए, क्योंकि ये फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के राउंड 2 का सेकंड मैच है। पहला मैच जो था कुवैत के अगेंस्ट अवे गेम, उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट विन ली, उससे थोड़ा सा मोमेंटम मिला, हमें कॉन्फिडेंस मिला हमें। और अब ये जो मैच है ये हम भुवनेश्वर में खेलने वाले, मतलब होम गेम होने वाला है। क्राउड का सपोर्ट तो इमेंस होने वाला है, क्योंकि हम वहाँ पे जा रहे हैं मैच देखने के लिए स्टेडियम में। बट यार एक बात है, थोड़ा सा ना घबराहट हो रही, थोड़ा सा डर लग रहा है। लेटेस्ट फॉर्म देखोगे ना कतर का, पिछले मैच में कतर ने अफगानिस्तान को 8-1 तोड़ा। द थिंग इज कि मैं स्टडी कर रहा था यहाँ पे कतर को, उनके जो पिछले फिक्चर्स रहे, जो उनका न्यू कोच है कार्लोस क्विरोज, उनके अंडर ना इराटिक रिजल्ट्स रहे कतर के, काफी मतलब कन्विंसिंग मैचेस नहीं खेले उन्होंने। सबसे पहले मैच में उन्होंने केन्या के अगेंस्ट 2-1 की लॉस ली होम पे, उसके बाद से रशिया से ड्रॉ किया, इराक से ड्रॉ किया, ईरान से 4-0 हारा होम पे, एंड देन अफगानिस्तान को 8-1 हराया। अफगानिस्तान को 8-1 हराना शुडंट बी एक थ्रेशोल्ड जिससे कि हम कतर को मेजर करें। देखो, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भाई, कतर एक अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है एशिया में, नो टू वेज अबाउट इट। बट क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि भारत उनको चैलेंज नहीं कर सकती? ना, आई डोंट वांट टू बिलीव दैट। मैं ये बिलीव नहीं कर सकता। जैसा उनका एराटिक रिजल्ट रहा है पिछले फिक्चर्स में, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं इतना जरूर से कहूंगा कि भाई हमारी भारतीय टीम ऑन आवर होम टर्फ, हम वी कैन गो आउट एंड वी कैन डिफीट देम। मैं सच बता रहा हूं, आई एम नॉट इवन किडिंग। मुझे पूरे आसार लगते हैं, पूरे संकेत लगते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि होम पे हमारे जब 12th मैन, मतलब हम लोग चीयर कर रहे होंगे अपने प्लेयर्स को हर एक बॉल पे, हर एक टैकल पे, हर एक किक पे और हर एक वो डिफेंसिव आउटपुट पे, कतारी के अगेंस्ट आई बिलीव कि वी कैन मेक दैट डैमेज। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आई बिलीव इन माई टीम। और सामने कतर का जो हमने हवा बना रखा है मेरे भाई, कभी ना कभी आपको टॉप टीम्स के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा, और ये वो मौका है टॉप टीम्स के अगेंस्ट खेलने का। एंड ये मौका है आपका प्रूव करने का हमारे प्लेयर्स कि दे आर capable enough to play at the top level। देखो, स्पिरिट्स में तो बहुत सारी बातें कर लोगे आप, ठीक है, हाइप कर दोगे, हवा बना दोगे, बहुत सारी बातें कर दोगे, बट मुझे एक अंदर से एक फीलिंग आ रही है, आई रियली होप कि आप मेरे उस वाइब को कैच कर पाओ। बिकॉज अभी जो बिलीफ पे मैं हूं, जो माइंडसेट है मेरा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आई एम थिंकिंग कि वी कैन रियली डू अ बिग डैमेज टू कतर। लेटेस्ट जो इनके मैचेस रहे हैं कन्विंसिंग नहीं रहे हैं। जो इनका नए कोच है कार्लोस, इनकी जो आइडेंटिटी है टू प्ले, सबसे बड़ी आइडेंटिटी है वो है एक डिफेंसिव सॉलिड टीम बनाना, कि हम पहले अपना फाउंडेशन इंप्रूव करें, कम से कम गोल खाएं। उनका प्रॉमिस है कि हम कतरी की टीम को कम से कम गोल कंसीड कराएंगे, बट अगर आप देखो तो दे हैव कंसीडर्ड गोल्स हियर एंड देयर। लीकी हैं वो, क्यों लीकी हैं? ओवर कमिट करते हैं, ओवर एम्बिशियस होने की कोशिश करते हैं। ईरान ने इनको 4-0 धोया। देखो, ईरान और कतर का कोई कंपैरिजन नहीं, ईरान वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट टीम्स हैं, बट जो ईरान ने इनके लूप होल्स दिखाए हैं, अगर आप उस मैच के हाईलाइट देखोगे, दे वर वेरी इजीली बाईपास्ड सेंट्रल आउट वाइड। बट हाँ, अगर तुम कतारी प्लेयर्स को भारतीय प्लेयर्स से कंपेयर करोगे यार, तो फिर डेफिनेटली देयर वुड बी अ डिफरेंस, बिकॉज कतर में जो प्लेयर्स है टेक्निकली सुपीरियर हैं, क्वालिटी इनकी अच्छी है, ये अच्छी लीग्स में खेलते हैं। और एक बात तो है, जो इनके टीम का एवरेज एज है ना, काफी हाई है, मोर देन 28-29 इनका एवरेज एज होगा, क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स इनकी टीम में ना अराउंड दैट एज ऑफ 28 हैं। 33 ईयर ओल्ड डिफेंडर्स हैं, 32 ईयर्स ओल्ड इनके मिडफील्डर हैं यहाँ पे, हसन जो मिडफील्ड में खेलते हैं नंबर 10। उसके बाद से इनके जो राइट विंगर है 27 साल के हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट इनकी टीम में प्लेयर्स हैं वो हैं अली और आफीफ, जो उनके राइट विंग और लेफ्ट विंग है रिस्पेक्टिवली। और उनके जो मिडफील्ड में जो उनके प्लेयर्स हैं, हसन ये नंबर 10, ये हैं बंदे जो थ्रेटनिंग है इस टीम से। तो अब यहाँ पे बात आती है कि इस टीम का जो प्ले स्टाइल है, ऑन द बॉल एग्रेसिव रहेंगे, फिजिकल फुटबॉल खेलेंगे और वाइड एरिया से अटैक करेंगे। दे डोंट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग द शॉट्स, वो शॉट्स मारेंगे, वो क्रॉसेस डालेंगे। उन्होंने कुवैत का गेम देखा होगा, उन्होंने सोचा होगा भाई कुवैत खेल क्यों नहीं रही है, अगर इंडिया इनको इतनी स्पेसेस दे रही है तो कुवैत को अटैक करना चाहिए था। कुवैत का गेम उस मैच में बहुत खराब था। तो यहाँ पे कतर ये सोच रही होगी कि भाई इंडिया के अगेंस्ट हमें स्पेसेस मिलेंगे, तो हमें क्या करना है ना, कतर को कहीं ना कहीं हमें उस बेट में बुलाना है। चूहे को हम पकड़ते हैं ना, रैट ट्रैप होता है, उसमें हम ऐसे चीज लगा के रख देते हैं, भाई तू आ। सो वी हैव टू गिव देम द हिंट कि भाई स्पेस है, आओ चढ़ो, अटैक करो, और भाई हमें बॉल विन करनी है। आज के मैच में हमें बॉल विन करनी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारा अप्रोच डिफेंसिव होना चाहिए, बट हमारा अप्रोच रिजिड होना चाहिए। और रिजिड अप्रोच के लिए एक बार ध्यान डालते हैं पोटेंशियल लाइनअप ऑप्शंस पे। मैं आपको नहीं बता रहा कि लाइनअप ये होगा, हम यहाँ पे ऐसे नहीं डिस्कस कर सकते कि भाई ये लाइनअप है, इसमें खिलाओ जीत जाओगे। आई एम नोबडी टू से दैट, आई एम लिटरली नोबडी टू से दैट। एंड अभी तक ईगोस टीमैच ने भी अपना दिमाग नहीं बनाया होगा उनको कौन सा 11 खिलाना है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मेंटल कंडीशन ऑफ द प्लेयर्स, वो कैसा फील कर रहे हैं उस दिन। एंड ईगोस टीमैच हम पर्टिकुलरली बिलीव 21st मॉर्निंग पे हो सकता है अपनी टीम शीट दे, अपने सारे प्लेयर्स को बताए कि ये वो है प्लेयर्स जो खेलेंगे। सो लेट्स टेक अ लुक कि वो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं लाइनअप के, और वी विल टॉक टैक्टिकली कि गेम कैसा जाएगा। सो गाइस, आई होप यू आर फॉलोइंग मी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में अभी जय हिंद और ब्लीड ब्लू प्रसाद
देना है एंड लेट्स गो टेक अ लुक एट द पोटेंशियल लाइनअप ऑप्शन। मेरे ओपिनियन में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ईगोस टी-मैच अपना अप्रोच बदलेंगे। जो अप्रोच उन्होंने पिछले मैचेस में रखा है एक 4-2-3-1 का, आई बिलीव इस मैच के लिए भी वो इस पर्टिकुलर अप्रोच में जाएंगे। नाउ इट ऑल कम्स डाउन टू हमारी सेंटर बैक पेयरिंग क्या होगी। पिछले मैच में हमने देखा राहुल बेके खेले थे, राहुल बेके और झिंगन की पेयरिंग थी विच वाज वेरी गुड, ठीक, नो प्रॉब्लम। बट द थिंग इज कि कभी उस पूरे मैच में कुवैत ने ना हमें थ्रेटन नहीं किया, हमें ऐसा थ्रेटन 1v1 पे नहीं किया कि राहुल बेके इज कॉल्ड फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट टैकल, अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरसेप्शंस। ही वाज देयर, ही मेड ब्रिलियंट चैलेंजेस, ही मेड ब्रिलियंट इंटरसेप्शंस, बट कतर के अगेंस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड है। वी नीड अ बिट मोर फिजिकलिटी, वी नीड अ बिट मोर ग्रिट। तो आई काइंड ऑफ बिलीव कि हम यहाँ पे बोस और संदेश झिंगन की एक सेंटर बैक पेयरिंग को हम खिला सकते हैं। बोस एक्सपीरियंस प्लेयर है, आई लाइक हिम वेरी मच बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा ना अंडरस्टैंडिंग रखते हैं फुटबॉल की, पोजिशनिंग वाइज ही इज़ वेरी सिक्योर्ड। और खासकर क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे अपनी सेंटर बैक के रोल में, आई बिलीव कि वो झिंगन के साथ एक लेफ्ट फुटेड काफ़ी अच्छी पेयरिंग बना सकते हैं। सो ये हो गया हमारी सेंटर बैक। देखो गोलकीपर गुरप्रीत सिंह साधु भाई, नो टू वेज अबाउट इट भाई, पाजी खेलेंगे। अब बात आती है यहाँ पे राइट बैक और लेफ्ट बैक की। आकाश मिश्रा राइट लेफ्ट बैक खेल रहा है। कई लोग कहते हैं कि भाई बंदा अटैकिंग फुल बैक है, जो कि बात सही है, बट डिफेंसिवली भी बंदा ने बहुत अच्छे काम किए हैं। आप अगर अल हिलाल वाला मैच देखो, मालकम को बहुत फार तरीके से डिफेंड किया। पिछले मैच में कुवैत अटैक नहीं बना पाया उनके राइट विंग से बिकॉज आकाश हमारे लेफ्ट बैक पोजीशन में थे। निखिल पुजारी को मैं डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं मानता हूं बिकॉज इनका नेचुरल गेम है राइट विंगर, राइट मिडफील्डर, बट ही हैज़ डन वेरी गुड जॉब इफ ही हैड टू कम बैक, ट्रैक बैक एंड पुट ऑन अ प्रेशर। भले ये बॉल विनिंग प्लेयर ना हो, बट ये जो प्रेशर डालते हैं राइट मोमेंट्स पे, राइट टाइम पे होता है, टेक्निकली सुपीरियर है, तो इसलिए मैंने इनको यहां पे रखा है। देयर आर अदर ऑप्शंस, रोशन भी हैं, राहुल बेके भी इस जगह पे खेल सकते हैं। आई डोंट नो कि कोच क्या करेगा, बट मेरे ओपिनियन में ये ज्यादा बेटर लाइनअप में रहेंगे निखिल पुजारी। ना सेंटर ऑफ द पार्क में आप देखोगे यहाँ पे मैं बहुत बड़ा चेंज किया हूं। आई हैव नॉट गॉन ऑन विद सहल। क्या ये डीमोरलाइजिंग है सहल के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या डीमोरलाइजिंग है यहाँ पे सहल के फैंस के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको फुटबॉल समझना होगा ये कि कुछ ऐसे मैचेस आते हैं जहां पे आपके कुछ प्लेयर्स है ना, वो उस मैच के लिए पर्टिकुलरली बहुत अच्छे नहीं है। वी डोंट नीड सहल्स क्रिएटिविटी इस मैच में, हमें चाहिए ग्रिट, हमें चाहिए वो अपुया का कंपोजर, हमें चाहिए सुरेश की वो एनर्जी, और हमें चाहिए थापा की वो गारंटी, थापा की वो डायनेमिज्म, मोबिलिटी, और हमें चाहिए राइट विंग पे। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे मनवीर को खिला रखा है, चांगटे को लेफ्ट विंग पे दे रखा है और छेत्री को अप टॉप खिलाया है। ये करने का रीजन क्या है? बिकॉज हमारे पास पिच पे एक प्लेयर होगा जो कि वो एक्सप्लोसिवनेस रखेगा, जो वो फ्लैंक से अटैक करने की क्वालिटी रखेगा। मनवीर से भले आप डिफेंडिंग कराओ, बट वी वुड हैव चांगटे हु कैन गो इन बिहाइंड एंड अटैक। अब बात यहाँ पे क्या है, एक बहुत छोटी सी टैक्टिकल इनसाइड यहाँ पे मैं आपको देना चाहूंगा। सामने जो टीम है ना वो मिड 3 से खेलने वाली है विद सिंगल पिवट, ठीक है, बट ऑफन उनके जो प्लेयर्स है, खासकर उनके नंबर 10, आप देखोगे वो ड्रॉप करके ना बॉल रिसीव करते हैं एंड वो अटैक बनाते हैं। मैंने यहाँ पे मनवीर को राइट पे क्यों खिलाया और चांगटे को लेफ्ट पे खिलाया? मैंने महेश को बाहर क्यों रखा है? महेश ऑन द बॉल जब वो होल्ड अप करते हैं ही इज वेरी गुड, ठीक है, बट महेश नीड समबडी क्लोजर टू हिम टू लिंक अप द प्ले। अब क्योंकि वी आर प्लेइंग विदाउट सहल, हम थापा के साथ खेलें, और मुझे लग रहा है कि हमारा जब रेस्ट डिफेंस वाला फेज होगा तो वहां पे थापा ऊपर नहीं रहेगा। आई थिंक ही वुड बी अ बिट बिहाइंड। अपुया को थोड़ा सा ज़्यादा मौका मिलेगा चढ़ने का, सुरेश को मौका मिलेगा चढ़ने का। हमारी मिडफील्ड मुझे लगता है ना ज़्यादा फ्लैट होगी, दैन वील मेक अप एंगल, तो उस वजह से आई बिलीव कि महेश वहां पे शायद एक्सपोज हो सकते हैं। सो वी डोंट वांट महेश इन दिस टीम बिकॉज महेश तक बॉल बहुत ज़्यादा पहुंचेगी नहीं। बॉल पहुंचेगी चांगटे पे तब जब इनका राइट बैक चढ़ा होगा एंड वी कैन हैव चांगटे बर्स्ट इन बिहाइंड एंड मेक दोस चांसेस। तो ये एक ऑप्शन है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, मैं एक प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि दिस कुड बी वन सिनेरियो जो कि पिच पे आ सके। मैं क्यों यहाँ पे थापा को चाह रहा हूँ? थापा की मोबिलिटी, डायनेमिज्म बहुत अच्छा है। द थिंग इज कि जब हम बिल्डअप करेंगे तो इट्स नॉट नेसेसरली कि हम अपुया और सुरेश के थ्रू बिल्डअप करें। वी कैन इवन हैव थापा ड्रॉप इन एंड अपुया को हम पुश कर सकते हैं ऊपर, जैसे कि वो मुंबई सिटी के लिए यूजुअली खेलता है। सुरेश कैन बिकम दैट बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर। मैंने मनवीर को फिर यहाँ पे क्यों खिलाया? द ओनली रीजन बीइंग कि मनवीर भले ही उतना थ्रेटिंग ना हो, बंदे की जो ऑफ द बॉल मूवमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बंदे का होल्ड प्ले अप टॉप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, कतर ऐसी टीम नहीं है ना जो अपने विंगर्स को बुला के पीछे डिफेंडिंग कराए कि भाई तू राइट विंगर, तू लेफ्ट विंगर, पीछे आ जा और डिफेंडिंग कर। वो थोड़े से लेजी हैं, एंड देयर वुड बी चांसेस जहाँ पे अगर हमारे पास बॉल होगी ना, दे वुड नॉट मे बी कमिट सो मेनी मैन ऑन देयर फ्लैंक, सो शायद उतना ओवरलोड ना करें। सो ये मेरे पास एक माइंड की उपज आप कह सकते हो, थॉट्स हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर सिनेरियो एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही लाइनअप में हमें जाना चाहिए, दिस कुड बी चेंज, लाइनअप बदल सकता है। आप यहाँ पे बोस की जगह पे राहुल बेके को भी देख सकते हो सकता है रोशन खेले, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू गो इन दिस गेम। एक और आइडियोलॉजी है यहाँ पे दैट वी कैन यूज, मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट
डाउट है कि कोच क्या इस इतने बड़े मैच में ये अचानक से अपना सिस्टम बदलेगा, बट लेट्स टेक अ लुक एज वेल। आप भी बता सकते हो मुझे आपको क्या लगता है, ठीक है। सो वी कैन इवन गो इन अ बैक थ्री, इट वुड नॉट मेजरली बी अ बैक थ्री, इट कुड बी अ बैक फाइव। तो डिफेंसिव फेजेस में हम बैक फाइव बन जाएंगे, क्योंकि एक बात तो है कतर ओवरलोड करती है, उनका स्ट्राइकर भाई काफ़ी एक्सपीरियंस स्ट्राइकर है उनका, वो चढ़ता है और उनके वाइड प्लेयर्स जो हैं वो वाइड एरियाज में रहते हैं। एंड प्लेइंग विद द बैक थ्री वी विल हैव सुपीरियॉरिटी, इवन अगर उनके मिडफील्डर्स थर्ड मैन रन डाले तभी भी आप देख सकते हो 1-on-1 मैन, हम पांचों मैन को मैन भी मैन कर रहे हैं, तभी भी हमारे पास अपूया फ्री है, सुरेश फ्री है टू डिफेंड। सो दिस कुड बी वन ऑफ दोज पर्टिकुलर फॉर्मेशन जो हम फर्स्ट हाफ में यूज कर सकते हैं डिफेंडिंग के लिए, अपने टीम को सॉलिड रखने के लिए। और भाई ऐसा नहीं है कि बैक थ्री में खेलना मतलब डिफेंसिव फॉर्मेशन हो गया, इट्स लाइक कि आप सिक्योरिटी रखे हो, आप एक कंजर्वेटिव अप्रोच रखे हो। बट जब आप ऐसे खेल रहे हो तो आप चाहो तो सहल को टीम में खिला सकते हो, बिकॉज दीज 5 प्लेयर्स 7 प्लेयर्स राइट नाउ आर इनफ टू डू द डिफेंसिव वर्क। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा प्लेयर को पीछे बुलाने की जरूरत नहीं है अंटिल अनलेस इनके फुल बैक्स ऊपर चढ़े, ओवरलैप करें, जहां पे आप फिर चांगटे को पीछे बुला के यू कैन कवर दी स्पेसेस एंड पोजीशंस। सो ये एक पर्टिकुलर मेरी फीलिंग है कि जब आप बैक 3 बैक 5 में खेल रहे हो एंड जब बॉल आपके पास आ चुकी है, क्योंकि आपके फुल बैक्स एक्सपीरियंस्ड है इनटू गुड फॉरवर्ड शटलिंग रन्स मार सकते हैं, निखिल आकाश मिश्रा ऊपर चढ़ सकते हैं, इट कुड बेनिफिट यू। ये जो इजीली बैक 3 फॉर्मेशन लग रही है वो इजीली फ्रंट 4 बन सकती है व्हेन वी आर ऑन द फ्रंट फुट, जब हम उनको एक्सप्लॉइट करें। और भाई एक बात मैं ठोक के यहाँ पे बता दूं, हरामखोर मौका मिलेगा कतर को अटैक करने का, हमें चांस खोलेंगे, मैं बता रहा हूँ देयर वुड बी स्पेसेस, और हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहिए राइट प्लेयर at the right time on the ball and to distribute the ball on the flanks, and उनकी हमें पेस का इस्तेमाल करना होगा, चांसेस बनेंगी। यहाँ पे एक और छोटा सा वेरिएंट है, मैंने सहल की जगह पे मैंने थापा को रखा है। अब कई लोग कहेंगे ज़्यादा डिफेंसिव फॉर्मेशन हो गई बिकॉज हमने यहाँ पे थापा को खिला रखा है, बट ईजिली इन अटैकिंग सिनेरियोज थापा कैन गो ऑन एंड प्ले दैट अटैकिंग मिडफील्डर रोल, बिकॉज नेचुरली बंदा एक अटैकिंग मिडफील्डर है। बट इन द बिल्डअप फेज बिकॉज वी हैव गॉट थापा वी कैन कॉल हिम बैक फॉर द बिल्डअप अगर हमें सेंट्रल चांस में ओवरलोड करना होगा। गाइस मैं यहाँ पे ना काफ़ी ख्याली पुलाव पका रहा हूँ ऐसा लग रहा है आपको, बट दीज आर ऑल द थिंग्स दैट ईगो स्टीमाच वुड बी थिंकिंग। लूका राडमन से वो बात कर रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे, सुनील छेत्री से वो पूछ रहे होंगे, जिंगन से वो बात कर रहे होंगे, वो गुरप्रीत से बात कर रहे होंगे कि भाई वो पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं, वो यहाँ पे मस्टर कर रहे होंगे वो पर्टिकुलर एक थॉट कि क्या हमें एक मैच के लिए अपने 11 को शिफ्ट करना चाहिए और एल्स वी शुड स्टिक विथ व्हाट वी हैव बीन डूइंग। क्या कतर को हम इतनी रिस्पेक्ट दें? कतर भी अपने 11 पे स्टिक नहीं करता है। कतर में भी अपने पिछले मैचेस में दे हैव गॉन इन अ 4-5-1, दे हैव गॉन इन अ 4-4-2, दे हैव गॉन इन अ 4-3-3। सो हमने बहुत देखा कि ऐसा होता है मैचेस में कि अपोजिशन के अप्रोच के साथ साथ आप अपना अप्रोच चेंज करते हो, दैट इज कॉल्ड बीइंग प्रैग्मेटिक। और कुवैत के अगेंस्ट हमने अपना लाइनअप नहीं ट्वीक किया होगा तो हमने अपना अप्रोच ट्वीक किया। सो दिस गेम अगेन आई डू नॉट नो कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, बट मैं यहाँ पे बस कन्वर्सेशन कर सकता हूँ आपके साथ। मैं आपको बस एक चीज पे बिलीव करा सकता हूँ कि बेटे हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास उतने टैक्टिकल वेरिएंट्स हैं जितने ईगोस्टी में, चाहे बैक 3, बैक 5, बैक 4, फ्रंट 4 हम कर सकते हैं ट्वीक इफ वी आर गुड, इफ वी ओनली बिलीव। मैं इतना ही कह रहा हूं कि आई काइंड ऑफ बिलीव इन माय टीम। मुझे लगता है हमारी टीम के प्लेयर्स के पास वो क्वालिटी है और अब जरूर से है। मुझे ऐसा फील होता है कि भाई कतर को हम वूंड कर सकते हैं इफ वी आर एबल टू सी ऑफ द फर्स्ट हाफ, इफ अगर वी आर एबल टू डिफेंड द होल्ड ऑफ अटैक जो कतर हमारे अगेंस्ट फेंकेगी, बिकॉज भाई उनको अपना भाई ब्रेकिंग राइट चाहिए, वो कतारी हैं, उनको अपनी सुपीरियॉरिटी पिच पे दिखानी है। तो हम भी तो भारतीय हैं आरामखोर, हम वहां पे हेल बना रहे होंगे, उसको कॉल्ड्रन बनाएंगे, हम वहां पे तुम्हारा मुर्ग मसल्लम बनाएंगे, हम इतना चिल्लाएंगे तुम्हारे प्लेयर्स की बातें तुमको सुनने को नहीं मिलेगी। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे प्लेयर्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे काम कंपोज ठंडे दिमाग से खेले। और यहीं पे आते हैं हमारे लीडर लेजेंड सुनील छेत्री। दिस गाय is going to be very important in the team, not just because he is our goat, it's because he brings that temperament। वो सामने वाले प्लेयर्स के हमारे टीममेट्स को वो बिलीव कराता है, भाई चंगा शांत रहे, ठीक है। वो चिल्लाता अपने प्लेयर्स पे, भाई चढ़ ऊपर चढ़, आकाश भाग ऊपर, निखिल पुजारी ऊपर भाग, बातें करते हैं। तुम उनको ऑब्जर्व करो ना, वो गेम में एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते रहते हैं सारे। दैट इज व्हाट आई नीड फ्रॉम माय कैप्टन सुनील छेत्री। पिछले मैच में 89 मिनट तक वो रनिंग कर रहे थे, 39 ईयर ओल्ड 90 मिनट तक प्रेसिंग कर रहा है। दैट इज व्हाट वी नीड। आई डोंट नो कि भाई ये 11 हमारा 4-3-3 का रहेगा, हाउ वी गोना प्ले, किसको हम क्या नंबर 10 नंबर 8 रोल खिलाने वाले, सहल खेले कि नहीं खेले, आई डोंट नो अबाउट दैट। एंड मुझे इतना लगता है कि तुम्हें भी उस पर केयर नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट करो जो ईगोस्टी मैच 11 दे रहा है वो हम सबसे बहुत ज्यादा जानता है, ठीक है। इफ ही पिक्स एन 11
लेट्स सी व्हाट दैट 11 कैन डू, बिकॉज दैट वुड बी अ ड्रिल्ड 11, ट्रेंड हो गए, उनको सारी टैक्टिकल इंसाइट्स दी जाएगी। हमें क्या करना है, हमें अपना काम करना है। हमारा काम बहुत सिंपल सा है, वी हैव टू जस्ट बी देयर, बी इट इन द स्टेडियम्स और बी इट ऑन इन फ्रंट ऑफ द टीवी स्क्रीन्स। स्पोर्ट्स 18 पे मैच आ जाएगा, जियो टीवी पे आप लोग को देखने को मैच मिल जाएगा। हमें बस 7 बजे बैठ के मैच देखना है, अपनी टीम के लिए चीयर करना है। दैट्स दैट गाइस। डर लग रहा है डेफिनेटली यार, मतलब गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे तो, बट इमेजिन करो ये विन हो गए ना यार, बदल जाएगा सीन भाई, सीन बदल जाएगा। बस बस कर दो यार, कर दो।